देश की राजधानी पटना, इस वक्त हम पटना में हैं और हमारे पीछे गांधी मैदान है। और गांधी मैदान में जब हम लोग जब घूम रहे थे तो वहां पर एक समाज सेवी से मुलाकात हुआ। वो ऐसा समाज सेवी जो हर तरीके से एक निराले अंदाज में जाने जाते हैं। हालांकि इनका लंबा कद जो है के पीछे जो है समाज सेवियों के फॉरलिस्ट जो है बहुत, जितना भी इनके बारे में बात करें वह कम होंगे। ऐसे समाज सेवी का बैनर हमारे पीछे है। देखिए, ये समाज सेवी के बारे में जरा संक्षिप्त से हम बात करेंगे। समाज सेवी विजय कुमार है, जो पिछले 26 जनवरी 2022 को भारत भ्रमण पर निकले थे। पूरे 1.25 साल लगा भारत भ्रमण के लिए। इसका उद्देश्य था देश में जो है व्यवस्था परिवर्तन हो, पंचायत में पार्लियामेंट तक युवाओं की 80% भागीदारी हो, सरकारी संसाधन में युवाओं का 80% भागीदारी हो, बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित करें, सरकारी नौकरी की तहत राजनीतिक की उम्र सीमा भी तय करें। इनका मतलब जो 6 सूत्री 7 सूत्री मांग है, हर मांग में एक तथ्य छिपा हुआ है। जो भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इस 7 सूत्री मांगों पर विचार करें तो एक लंबा चौड़ा इनका जो है सोच क्या है। हम विजय जी से भी बात करेंगे, ऐसे समाज सेवी है, और इनके बारे में जब इनसे बात करेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि ये पटना के जो देश की राजधानी में, जो बिहार की राजधानी पटना है, वहां पर रहकर ये समाज सेवा का क्या क्या कार्य करते हैं। हम विजय जी से बात करेंगे। बड़ा सीधे टाइप के विजय जी हैं। हम बात करेंगे विजय जी, हमारे साथ विजय जी है, दिखा सकते हैं। विजय जी, हम बात करेंगे आपसे कि आप अपना पहले परिचय दें। मेरा नाम विजय कुमार हुआ, बाढ़ के रहने वाले हैं। पटना में 1978 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और 1968 से सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। सन 1985 से पटना के मेडिकल कॉलेज अस्पताल PMCH में जितने भी लावारिस मरीज आते हैं उनका उपचार जो करते हैं चिकित्सक करते हैं। बाकी उनका दवा बीरो जो आवश्यक सामान है उसको मैं उपलब्ध कराता हूं। जो लावारिस मर जाते हैं उनको दाह संस्कार भी मेरे तरफ से किया जाता है, जिसका कि हर घाट पर हमारा कफन लकड़ी जितना है सब कुछ। ये हम बात करेंगे विजय जी, आप जरा से इधर आइए, मेरे साथ आइए। ये आपका जो है एक तरह का जो पुराने थे जय जवान किसान के नारे तहत देश में जो है क्रांति की लहर जो है कांग्रेस ने चलाया था। और उसके बाद जो है हम तो उस समय बहुत छोटे थे, याद भी नहीं है, लेकिन आपका जो ये भारत भ्रमण का यात्रा जो आप पर निकले और 1.25 साल आपने चलाया है देश में जो है जो परिवर्तन की रोजगार युवाओं के सवाल पर, कैसा लग रहा था उसका थोड़ा सा वाकया बताएंगे। देखिए, मेरा अनुभव जो है ना, सन 1980 में कर्पूरी ठाकुर के साथ भी हमने पद यात्रा किया था। उसमें थे समाजवादी कपिल देव सिंह मंत्री, जावेद हुसैन, राम लखन सिंह यादव। सन 1984 में भूतपूर्व चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री जी के साथ भी हम पद यात्रा किए थे। इनका कन्याकुमारी था, लेकिन हम लोग पटना से सारनाथ तक गए थे। उसमें समाना आजमी, BP कोइराला, नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह, यानी जितने भी समाजवादी, जनेश्वर मिश्रा वगैरह सारे लोग उपस्थित थे वहाँ। तो हमारा बचपन से ही कुछ माने समाज के प्रति रुचि और थोड़ा समाजवादी विचारधारा को हम मानते हैं। मेरा पद यात्रा का उद्देश्य यह था कि जो भी वर्तमान देश की स्थितियां और परिस्थितियां, क्या अंत और क्या वाह, यह विषम परिस्थिति की दौर से गुजर रही है। इसके लिए मैंने इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान के 26 जनवरी 2022 से पद यात्रा हमने शुरुआत किया और 28 राज्य एवं 5 केंद्र शासित राज्यों का पद यात्रा किया, जिसकी दूरी लगभग 17,200 किलोमीटर हुआ। और मेरा पद यात्रा का उद्देश्य यही था कि व्यवस्था में हो परिवर्तन। जो हमारे देश पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक 80% युवाओं की राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, हिस्सेदारी नहीं बल्कि सत्ता में भागीदारी हो। और जो सरकारी संसाधनों में उसमें भी 80% युवाओं की भागीदारी हो। तीसरी बात है कि जो हमारे राजनेता पेंशन लेते हैं दोहरा, वो बंद होनी चाहिए।
तीसरी बात है कि जिस तरह से हमारे सरकारी कर्मचारियों के उम्र सीमा निर्धारित है, उसी तरह उम्र सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री, जैसे मेयर का जो चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों का चुनाव सीधे जनता के मतों द्वारा होनी चाहिए, ताकि किसी तरह का वह असेंबली वाले हो या पार्लियामेंट वाले या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उन पर दबाव न डाले और नशा मुक्त युवा भारत हो। चुनाव जो हो, जिस तरह का चुनाव, वह सरकारी खर्चे पर हो, ताकि गरीब वंचित समाज के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। आज के तारीख में इतना कॉस्टली महंगाई चुनाव के नाम पर हुआ कि साधारण आदमी, गरीब तबके के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यह भी, इस सब डिमांड के लिए हमने पदयात्रा किया और मेरी इच्छा है कि युवाओं इसमें आगे आवे। हम लोग कुछ यहाँ आने के बाद सोच रहे हैं कि देश में अगर विकल्प है कोई, तो न विपक्ष है न केंद्र में जो है। इसलिए कह रहे हैं कि अभी धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति, तो जिस देश में, जिस राज्य में धर्म और जाति की राजनीति होगी, उसका उत्थान कभी नहीं हो सकता है। राजनीति को या धर्म समझें, लेकिन राजनीति को धर्म से चलाते हैं, यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। विजय जी थे जो महत्वपूर्ण बात बताया कि आज के जो भारतीय राजनीतिक जो जिस दलदल से गुजर रहा है, धर्म और जाति से बट चुका है राजनीतिक में, ऐसे दलदल को देश से निकालने की सोच रखते हैं विजय जी, और इनका सोच अब कहां तक सच होता है, इनके बारे में हम परिचय करवा दें कि यह पटना जो बिहार की राजधानी है, वहां पर जो है 20 रुपए में जरूरतमंद हो, राहगीर हो, उन लोगों को खाना भरपेट खिलाया जाता है। इनका जो है हम दिखा सकते हैं कि यह जो है इनका एक ढाबा टाइप का जो है गांधी मैदान के पास है, और ये दिखा सकते हैं भामाशाह भोजनालय सेवा केंद्र, जो है 20 रुपए में लोगों को खाना खिलाया जाता है। ऐसे जो है पटना में इनका 3 जो है इस तरह का जो है भोजनालय सेवा केंद्र है, जहां पर जो है खाना खिलाया जाता है। और इनके जो है समाज सेवा का भाव देख के जो है पटना नगर निगम जो है इनको जो है जगह भी मुहैया कराया है। इस तरह की सेवा जो यहाँ निःशुल्क, ये जो आपने 20 रुपए में खाना खिलवा रहे हैं, ये कितने जगह पर यहाँ पे है? 2006 से यह कार्यक्रम चालू है। यहाँ नगर निगम से भी हम लोगों को स्थान जगह मुहैया करवाया गया है, जो सशक्त अस्थाई समिति से। और यहाँ एक उस वक्त नगर आयुक्त थे हिमांशु शर्मा जी, और यहाँ के मेयर सीता साहू जी, उन लोगों के सहयोग से हमने अपना वहाँ एक एप्लीकेशन दिया। तो कहें कि ठीक है, हम लोग यह काम आपको कितना में खाना खिलाएगा। हमने कहा कि 15 रुपये में चावल, दाल, सब्जी, अचार, भुजिया या 5 रोटी या 8 पूरी, सब्जी, हलवा 15 रुपये में देंगे। और स्मशान घाट में जो भी 12,000 रुपया लगता है दाह संस्कार करने में, वो एक बहुत बड़ी समस्या है गरीब लोगों के। इसमें हमने 1900 में जलाने का काम इनका हम दिए, उसमें भी अभी तक कितने दाह संस्कार? बहुत, कई हजार में दाह संस्कार। कोरोना में तो नगर निगम को जितना मरे थे कोरोना काल में, मेरे लकड़ी से जलाया गया। अभी भी हमारा 2.5 लाख रुपया का इधर उधर हो गया लकड़ी, और अपने नाम पर जलवा दिए। इस तरह का जो काम कर रहे हैं विजय जी, आपको इसमें सुकून मिलता है? और क्या इस क्षेत्र में प्रोत्साहन कभी मिला है आपको? नहीं, कहीं से कोई प्रोत्साहन की आवश्यकता भी नहीं है। ईश्वर हमें जितना दिया है उतना में हम सक्षम हैं। तीसरी बात यह भी कहना चाहेंगे कि अब इसके पीछे कारण है। अब जैसे दवा, यहाँ 60% से 90% जैसे जन औषधि बहुत लोग चिल्लाते हैं, सरकारी उपक्रम यह हुआ, उससे कम मूल्यों पर हम दवा भी उपलब्ध पूरे भारत में करवा सकते हैं, लेकिन हमको कोई हेल्प सहयोग नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ नगर निगम द्वारा दवा में भी 60% से लेकर 90% तक लेस देने का हमने लिखित दे दिए हैं, और उन्होंने पास भी कर दिए हैं। और घाट पर जो स्मशान पर है, जहाँ ये लोग 12,000 में जलवाते हैं, 2,000 से 2,500 में दाह संस्कार, नाई, डोम, ब्राह्मण सभी लोग इतना ही में हो जाते हैं। और जो गरीब गुरबा रहते हैं, उसको निःशुल्क हम दाह संस्कार करवा देते हैं। और दवा का भी जो है, और ये 15 रुपये में खाना का भी, तीनों चीज
यानी नगर निगम द्वारा अस्थायी शासक समिति से अप्रूवल दिया गया है। विजय जी थे जो इनके कार्य की चर्चा पूरे बिहार ही नहीं है, देश में भी है। देश में जितने राज्य है सभी राज्य का पद भ्रमण पद यात्रा इन्होंने किया है और अपना जो है संकल्प जो है साफ सुथरी मांग है उन सभी प्रशासनिक अधिकारी और तमाम जो है नेता कार्यकर्ता राजनेताओं को भी देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि विजय जी का चेहरा बखूबी मुख्यमंत्री भी जानते हैं। कुछ लोग यहाँ भी चर्चा हुई थी मुख्यमंत्री के पास कि इनको देखकर कुछ और लोग जो है चाह रहे थे कि जो है पटना में इस तरह का जो सेवा प्रदान करें, लेकिन विजय जी का जो चेहरा है और जो इनका जो है जो सेवा भाव है उन सेवा भाव के सामने कोई टिका नहीं। अब देखना है आने वाले दिन तक जो है इनका जो साथ संकल्प के साथ भारत यात्रा हुआ था वो क्या रंग लाती है और इनका जो मानव सेवा का जो कार्य जो चल रहा है आगे क्या इतिहास रचेगा इस सेवा से या जो भारतीय राजनीतिक में क्या परिवर्तन होगा ये आने वाले समय बताएगा। चंद शब्दों में भी क्या कहना चाहेंगे, केवल भारत के माध्यम से देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही देना चाहते हैं, अभी जो वर्तमान स्थिति में चाहे केंद्र की सरकार हो और विपक्ष की कोई तो भूमिका ही नहीं है, ये सिर्फ अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर देश को ये कहते हैं कि विश्व गुरु बनाना है तो इनको डिपेंड करना पड़ेगा भारत के नौजवानों पर, नवयुवतियों पर। और ये भ्रम में रहे लोग, इधर उधर की बात, जाति और धर्म से देश कभी आगे नहीं बढ़ा, इतिहास पढ़े। मैं यही चाहूंगा कि सारे तमाम भारत देश के युवाओं से, युवतियों से अपील करना चाहूंगा कि एक ही अपनी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझे और कल का प्रधानमंत्री देश का राष्ट्रपति युवा वर्ग का हो, युवती हो, यही हमारा अंतिम ख्वाहिश है। एक दिन न एक दिन इतना जरूर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि बहुत कम दिनों में भारत का युवा शासक होगा। इन लोग जितने उम्र वाले हैं, ढलते उम्र वाले हैं, इन लोगों को एक दिन न एक दिन जाना है और ये जाति धर्म की राजनीति करने वाले नहीं टिक पाएंगे, कभी नहीं टिक पाएंगे, पानी की तरफ बढ़ जाएंगे। और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं युवाओं के लिए। फिर एक बार पुनः देश के युवाओं के लिए कुछ स्कीम सोच रहे हैं जिसमें युवा लोग अग्रसारित हों, अग्रणी भूमिका निभावे और तब देश में फिर देखिएगा कितना बदलाव, विश्व गुरु भी बनेगा, रोजगार भी हो जाएगा। अभी जैसे महंगाई, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं, अभी हम धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन राम अभी एक साल चले, 1 महीना चलेगा, अभी कोई नहीं राजनीति में डिबेट करते हैं टीवी वाले, अखबार वाले जो हो कि रोजगार कैसे मुहैया हो, महंगाई कैसे रुके, चाहे जो भी हो, चाहे विपक्ष की भूमिका हो या हमारे, सब तो कुर्सी का खेल है, कुर्सी का खेल है। तो अभी तो होनी चाहिए डिबेट कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले। कुर्सी पर आने वाले दिन में युवा बैठेगा, भारत का शासक युवा, आज न कल युवा होगा, आज न कल युवा भारत का शासक होगा, ये विजय जी का दावा है और यह देखना है कि इनका दावा कितना सच होता है। अब इस तरह के जो है खबरों को देखने के लिए मैं जो है इस वक्त जो है पटना गांधी मैदान से हूँ और जो है देश के जाने माने समाज सेवी से हम आपको रूबरू कराएं। ऐसे समाज सेवी के साथ हम लोग खोजते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, देखते हैं कि जो जनता के बीच मैसेज फैलाना होता है, जो अच्छे कार्य लाना होता है, केवल भारत की टीम उस वैसे काम को प्रोत्साहित करती है और जनता को दिखाने का काम करती है।